गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास हिंदी का सिक्स चैप्टर स्वस्थ तन सुखी जीवन में आपको पढ़ा रही हूँ। स्वस्थ तन सुखी जीवन ये एक कहावत है, ठीक है। और ये हमारी ज़िंदगी पे सही भी है कि यदि हमारा तन सुखी होगा तभी हम किसी कार्य को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। पाठ के अनुसार एक दिन शाम को दादाजी घर की चौक में मुड्डे पर बैठ के बच्चों को बुला रहे थे, लेकिन उस समय क्या था, कई बच्चे मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। उन्होंने दादाजी की बात नहीं सुनी, तो बच्चों की जो माँ थी उन्होंने बच्चों को डांटा कि आप दादाजी की बात नहीं सुन रहे। तब बच तब बच्चों ने तब बच्चों की माँ ने सुषमा से कहा कि दादाजी के पास बैठोगे तो कुछ काम की बात सीखोगे। बच्चे दादाजी के पास बैठ गए तो किराएदार के जो बच्चे थे अन्नू और खुशी भी वहाँ आ गए, लेकिन उनके हाथ पांव गंदे थे। दादाजी गुस्से करते हुए कहा कि गंदगी बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। गंदगी हमें क्या करती है, बीमार बनाती है। गंदगी क्या करती है, हमें बीमार बनाती है, ठीक है। और सफाई क्या करती है, हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। गंदगी बीमारी बनाती है जबकि सफाई अच्छे स्वास्थ्य को बनाती है। वे बच्चे हाथ पैर धोकर आकर बैठ गए। तब दादाजी ने बताया कि साफ सफाई से वातावरण स्वस्थ होता है और हम भी स्वस्थ रहते हैं, आलस्य दूर रहता है। दादाजी ने कहा कि स्वस्थ रहने पर भोजन भी पचता है, भूख लगती है, परंतु अस्वस्थ रहने पर भूख भी नहीं लगती और ना ही नींद आती है। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो सफाई होती है वो हमारे शरीर को बनाती है, हमारा मस्तिष्क का निर्माण करती है। कि सुखी शरीर होगा उसके अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करेगा, कुछ सोचने समझने की हमारे अंदर शक्ति रहेगी। अब जब हम खुद स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, खुद ही अपने स्वास्थ्य के दुश्मन हम बने हुए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आप जानते हैं कि फिर आगे कोई हो भी नहीं सकता कोई इलाज। तो इसीलिए दादाजी ने बच्चों को समझाया कि हमारे शरीर पर गंदगी से पसीने की परत जम जाती है जो बदबू मारती है। हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, दांत साफ करने चाहिए, नाखून आदि काट कर सफाई रखनी चाहिए। उन्होंने अपनी बहू सुषमा को घर की सफाई रखने के लिए भी कहा। दादाजी ने बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए कसरत करने, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस आदि आदि चीज़ें भी उनको बताई। खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, टेनिस, तैराकी, सूर्य की धूप से विटामिन डी लेने की भी सलाह दी। दादाजी ने बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए गुस्सा व चिंता न करने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि हंसने और हंसाने से क्या होता है, हमारे शरीर का निर्माण होता है। दादाजी ने हमें यह भी बताया कि हमारा जो भोजन होता है वो कैसा होना चाहिए, शुद्ध और ताज़ा, क्योंकि जो शुद्ध और जो सादा भोजन होता है उससे हमारे शरीर में रस बनता है और उसी रस से क्या होता है, हमें शक्ति मिलती है। अब यदि आप गंदा खाना खाओगे तो उससे क्या होगा, आपके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाएगी। खुली हुई चीज़ें और जिनमें मक्खियाँ भिन भिन आती है वो हमें कभी भी नहीं खानी चाहिए। फल और सब्जियों का उपयोग भी हमेशा धोकर और समझदारी से करना चाहिए। खुली चीज़ें पहले से काट कर रख दें तो फलों को खाने से हम बीमार होने का डर रहता है। स्कूल में मिलने वाली डी वर्मिंग की गोलियों से भी पेट की बीमारियां दूर होती है। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताज़ा रहता है। इसके अलावा हमें हमें सुबह उठकर घूमने जाना चाहिए, योगा करना चाहिए, ठीक है। इस तरह से अनेक ऐसे कारण होते हैं जिनसे क्या होता है, हम हमारे शरीर का ध्यान रख सकते हैं, अपने शरीर को मेंटेन रख सकते हैं और शरीर को साथ में स्वस्थ रखकर हम अनेक प्रकार से अपने जीवन को आनंदित बना सकते हैं। क्योंकि जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो उसके द्वारा हम अपने सामाजिक दायित्व होते हैं उनको अच्छी तरह से पूरा कर पाएंगे। अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति और अपने से बड़ों के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी हैं उनको हम अच्छे से निभा पाएंगे। इस तरह से एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर पाएंगे। लेकिन आप जानते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम अपने परिवार का भी ध्यान नहीं रख पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी है हम अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने
शरीर का जब ध्यान रखेंगे उसके द्वारा ही हम रिश्ते निभा पाएंगे। और जब हम वैसे करेंगे तो हमारे से जो छोटे हैं वे उसी का ही अनुसरण करते हैं। यानी आप जिस कार्य को करोगे उसी को ही आपके घर के छोटे बच्चे करेंगे।